We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल ईरान युद्ध सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजराइल के समर्थन में जहां पर सुपर पावर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश खड़े हैं, तो वहीं ईरान के समर्थन में भी कई देश सामने आ गए हैं। रूस और चीन अगर ईरान को सैन्य समर्थन देते हैं तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय है। मिडल ईस्ट में शुरू हुआ अब तक का सबसे विध्वंसक वॉर। इजरायली हमले से सदमे में ईरान। ट्रू प्रॉमिस 3 से मचाएगा कोहरा। मिडल ईस्ट में बजा वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल। दुनिया ने अब तक कई विध्वंसक जंगें देखी। पिछले 3 सालों से जारी रूस यूक्रेन का युद्ध हो या फिर पिछले 2 सालों से जारी इजराइल का हमास से बदला। दुनिया ने देखा साल 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। दुनिया ने देखा साल 1939 का सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और अब दुनिया देखेगी साल 2025 में थर्ड वर्ल्ड वॉर। ऐसा इसलिए क्योंकि इजराइल और ईरान युद्ध के एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां से लौटना नामुमकिन लग रहा है। 12 से 13 जून की रात इजराइल ने ईरान की 4 परमाणु साइट्स पर बंकर बस्टर बमों से हमला किया, जिसमें कई ईरानी परमाणु वैज्ञानिक मारे गए। जिसके बाद ईरान भड़क उठा और ऐलान कर दिया कि इसकी सजा इजराइल को भुगतनी होगी। फिर जवाब में ईरान ने ट्रू प्रॉमिस 3 ऑपरेशन के तहत इजराइल पर 150 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें दागी, जिससे इजराइल के कई शहरों को नुकसान पहुंचा है। दोनों देशों के बीच चल रहा ये वॉर पलटवार साल 1982 से चली आ रही दुश्मनी का नया चरम है, जो ईरानी परमाणु कार्यक्रम को लेकर शुरू हुआ था और अब ये एक ऐसी मोड़ पर पहुंच गया है जहां से आगे का रास्ता बारूदी है और उसी रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ तबाही है। दोनों देशों के बीच सीधा टकराव का मतलब यह है कि ईरान ड्रोन और मिसाइल हमलों से इजराइल को दहलाने की कोशिश करेगा और उधर इजराइल ईरान के अंदर घुसकर बड़े पैमाने पर तबाही फैला सकता है, जिसका नतीजा यह होगा कि युद्ध की यह आग पहले तो अरब देशों में फैलेगी, फिर पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लेगी। अगर ये युद्ध फैला तो दुनिया 2 खेमों में बट जाएगी। फिर दोनों खेमे घातक हथियारों के साथ वर्ल्ड वॉर 3 का बिगुल फूंक देंगे और हो सकता है कि इसका नतीजा एटमी संकट में भी बदल जाए। खamenei का जो स्टेटमेंट है उसको इस तरह से देखना चाहिए कि अमेरिका के जो बेसिस है उनके ऊपर हमला किया जा सकता है ईरान की तरफ से। अब इस आशंका को अमेरिका भी महसूस करता है, तभी आप देखेंगे कि 2 दिन पहले ही उसने अपने तमाम राजनयिकों को और तमाम स्टाफ को मिडिल ईस्ट के अलग अलग बेसिस से वापस बुला लिया है। यानी अमेरिका एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में फंसना नहीं चाहता है, लेकिन अगर फिर भी ईरान ऐसी कोशिश करेगा तो ईरान और इजराइल के बीच का जो वार है उसका दायरा बहुत बढ़ जाएगा। अब तक यही कहा जा रहा है कि इस जंग में इजराइल और ईरान आमने सामने हैं, लेकिन अभी से ही दोनों को कई देशों की तरफ से बैक सपोर्ट मिल रहा है, जो आगे चलकर फुल सपोर्ट में बदल जाएगा। ये कहना भी गलत नहीं होगा। जॉर्डन, जो कि वेस्ट बैंक से सटा हुआ है, इसके एयरबेस के इस्तेमाल हुए बिना दोनों देशों की मिसाइलों का आर पार जाना संभव नहीं। इसलिए माना जा रहा है कि जिस रास्ते से इजराइल ईरान में दाखिल हुआ होगा वो जॉर्डन की मदद के बिना संभव ही नहीं। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने जितने भी इजराइल पर मिसाइलों से प्रहार किए, वो मिसाइलें भी जॉर्डन के एयर स्पेस से भी दाखिल हुई हैं, जिनमें से कई ईरानी मिसाइलों को जॉर्डन ने मार गिराया। जॉर्डन का इजराइल के प्रति नरम रुख काफी पहले से है। बहुत मुमकिन है कि अमेरिका से आदेश आया होगा वो इजराइल के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने दें। इसलिए इस गठजोड़ को तीसरे विश्व युद्ध का पहला समीकरण कहा जा रहा है। इस समीकरण में कौन किस तरफ से शामिल होगा, ये भी करीब करीब तय हो चुका है।
इजरायली खेमे में दुनिया का सुपर पावर अमेरिका है और अमेरिकी खेमे में सऊदी अरब है, जॉर्डन है, यूएई है। इजराइल को फ्रांस का साथ मिल रहा है, ग्रेट ब्रिटेन भी इजराइल के साथ है, जर्मनी ने भी इजराइल का समर्थन किया। तो वहीं दूसरी तरफ ईरानी खेमे में भी कम ताकतवर देश नहीं। ईरान पर इजराइल के हमले का रूस और चीन और नॉर्थ कोरिया जैसे देशों ने विरोध किया है। रूसी विदेश मंत्रालय ने राष्ट्रपति पुतिन के निर्देश पर बयान जारी किया। संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश के खिलाफ इस तरह की बेवजह सैन्य कार्रवाई, उसके नागरिक और शहरों पर हमला पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। यह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला है। ईरानी राष्ट्रपति ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात भी की। इसके अलावा सबकी नजरें चीन पर टिकी हुई हैं। माना जा रहा है कि चीन और रूस अगर ईरान का साथ दें तो इजराइल से जंग की सूरत बदल सकती है। चीन ने कहा कि इजरायली हमले को संप्रभुता का उल्लंघन करार दिया है। वैसे भी चीन और ईरान की दोस्ती कोई नई नहीं है। 1980 के दशक से ही चीन ईरान को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन ने ईरान को HY-2 एंटीशिप मिसाइल दी। चीन ने ईरान को C-801 और C-802 क्रूज मिसाइलें बेची। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में भी चीन ने मदद की है। चीन भले ही अभी इजराइल ईरान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल न हुआ हो, लेकिन उसके हथियार, तकनीक और रणनीतिक समर्थन ने ईरान को इस टकराव में टिके रहने की ताकत दी है। चीन इस पूरे संघर्ष में खामोश लेकिन अहम खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। चाइना की रही बात, तो चाइना अपने इकोनॉमिक समस्याओं से जूझ रहा है। वो भी अपने हथियारों को दे सकता है, एयरक्राफ्ट को दे सकता है, मिसाइल्स को दे सकता है, लेकिन सोल्जर्स नहीं भेज सकता है। नॉर्थ कोरिया इस काम के लिए तैयार हो सकता है और नॉर्थ कोरिया के साथ मिल जाने से एक चीज़ और देखी जा सकती है कि नॉर्थ कोरिया के पास भी हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी है, उसके पास एटॉमिक वेपन्स हैं। अपने वॉरहेड्स को वो ईरान को दे सकता है अगर कोई बात बनती है तो ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये जो तथाकथित एंटी नेटो फ्रंट है वो कितना स्वरूप ले पाता है इस जंग के दौरान। रूस और चीन के अलावा ईरान के साथ तीसरा खिलाड़ी नॉर्थ कोरिया है। ईरान को नॉर्थ कोरिया भी हथियारों की सप्लाई करता रहा है। जाहिर है ये तीनों देश विश्व युद्ध का रुख तय करेंगे, लेकिन अगर तीनों में से कोई भी देश ईरान को सैन्य समर्थन देता है तो फिर अमेरिका को इस जंग में उतरने से कोई नहीं रोक सकता। और जब अमेरिका उतरा तो नेटो पूरी ताकत के साथ इस जंग में कूद पड़ेगा। अब अगर इस युद्ध का दायरा बढ़ता है और वो ऐसे बढ़ेगा कि ईरान अमेरिकन बेसेस के ऊपर अटैक कर दे या फिर यूरोप के अंदर कुछ हलचल मचा दे या फिर कुछ अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके अमेरिका के बड़े बड़े शहरों के अंदर कुछ विनाश करने में सफल हो जाए, तो निश्चित तौर पर इस युद्ध का दायरा बढ़ेगा। और जब महाशक्तियां पूरी तरह से अपने हथियारों के साथ पिक्चर में आएंगी तब ये निश्चित है कि एक भयानक रूप ले लेगा। और वर्ल्ड वॉर ऐसे ही होते हैं। ईरान सिर्फ इन देशों पर ही निर्भर नहीं बल्कि अपने प्रॉक्सी संगठनों के जरिए भी इजराइल से लोहा ले रहा है। ईरान के ये प्रॉक्सी संगठन सीरिया, इराक, लेबनान और यमन में है। मान लीजिए कोई और देश ईरान के समर्थन में नहीं भी उतरता है तो भी ईरान इस युद्ध में पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ईरान को मालूम है कि उसके और जो लेबनान से लेकर यमन तक प्रॉक्सी संगठनों की लंबी चौड़ी फौज खड़ी है वो उसके एक इशारे पे मरने मारने को तैयार हो जाएगी, जो इजराइल के साथ चौतरफा प्रॉक्सी वॉर छेड़ सकते हैं, जो कि इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए मुश्किल होगा। एक खबर तो ये भी है कि अमेरिका ने मिडल ईस्ट में तैनात अपने कई राजनयिकों को वापस बुला लिया है। बगदाद दूतावास में अपने कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। बहरीन से दूतावास कर्मियों और उनके परिवारों को भी लौट आने की हरी झंडी मिल चुकी है। कुवैत से अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को वापस बुलवा लिया गया है। अमेरिका के इस कदम से जैसे ही तीसरे विश्व युद्ध की फुसफुसाहट शुरू हुई, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना कैली आगे आईं और इस पर सफाई दी। विदेश विभाग नियमित रूप से विदेश में अमेरिकी कर्मियों की समीक्षा करता है और ये फैसला हाल ही में की गई समीक्षा के बाद लिया गया। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी कुछ ऐसा ही संकेत दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें वहां से हटाया जा रहा है,
क्योंकि वो एक खतरनाक जगह हो सकती है और हम देखेंगे कि क्या होता है। इसलिए आशंका और भी बढ़ गई है और अमेरिका को पता है कि अगले कुछ दिनों में क्या कुछ होने वाला है। अमेरिका को पता है कि तबाही की घंटी बज चुकी है और बस अब उसके ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। फिर तो मिडिल ईस्ट ही नहीं बल्कि दुनिया के देश भविष्य के हाईटेक युद्ध में एक दूसरे को मरने मारने पर उतारू हो जाएंगे। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।